हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाले हैं साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? सबसे स्थायी तत्व सीसा धातु होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा धातु कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये दोनों ही चित्र सीसा धातु के हैं। सीसा धातु का परमाणु क्रमांक 82 होता है दोस्तों, 82, और इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है वो Pb होता है। Pb से इसको प्रदर्शित करते हैं। और सीसा धातु का उपयोग बंदूक की गोली बनाने में, इमारतें बनाने में और विद्युत कोष बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसें वे होती हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने अक्रिय गैसों के, जैसे कि हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन, ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। और अक्रिय गैसों को ही उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी प्रकृति की, तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं। ना तो इनका कोई कलर होता, कोई रंग होता, और ना ही इनमें से कैसी भी गंध आती है। कोई खुशबू या कोई गंध नहीं आती इनमें से, और ना ही इनका कोई स्वाद होता है। ये स्वादहीन होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पीले फोस्फोरस को रखा जाता है। पीले फोस्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीला फोस्फोरस जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसको जल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? चांदी की सतह को ओजोन गैस काला कर देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चांदी ओजोन गैस के संपर्क में आती है तो उसकी सतह काली पड़ने लगती है, चांदी की सतह। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जब हम मूंगफली के तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकेल का यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? जब हम पटाखे जलाते हैं जो उसमें लाल रंग होता है वो स्ट्रोनशियम के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को दोस्तों स्ट्रोनटियम भी बोलते हैं और स्ट्रोनशियम भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उनको लवण बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण की क्रिया में लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण की क्रिया भी वही होती है अम्लों की। जब क्षारों से अभिक्रिया कराते हैं तो उसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं। अम्ल की और क्षार की जब भी आपस में अभिक्रिया होती तो लवण और जल बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे शुद्धतम जल है? सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्ध जल जो होता है वो बारिश का पानी होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या फिर उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता और ना ही वो क्षारीय होता है। शुद्ध जल के ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन मैंने यही रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया में जो दवाई उपयोग की जाती है वो क्लोरोक्वीन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? देखो, कार्बन की जो सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होती है वो ढलवा लोहा में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कुकिंग गैस मिश्रण होता है।
कुकिंग गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है उसमें जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ब्यूटेन गैस रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप होता है और ये सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो ध्यान में रखना हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं समस्थानिक होते क्या हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। जो बिजली के तार होते हैं उनमें जो बिजली बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात और आपको बताता चलूं, जिस दिशा में बिजली बहती है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है। जल सीसा को इंग्लिश में वाटर ग्लास बोलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2SiO3 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के 238 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया था वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में जो उपयोग होता है वो यूरेनियम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है 92। और यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह होता है यू से प्रदर्शित करते हैं हम यूरेनियम को। यूरेनियम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये दोनों ही चित्र जो है यूरेनियम के हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 गैसें होती हैं, सेम नाम लगते हैं इनके, मिथाइल आइसोसाइनाइट और मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये दोनों एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो पुराने जीवाश्म मिलते हैं वैज्ञानिक उनका पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ये कितने साल पुराना है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ही पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सोलर कुकर को इंफ्रारेड किरणें गर्म करती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना है। देखो जब हम जल का क्वथनांक केल्विन में नापते हैं तो 373 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक अगर हम केल्विन में नापते हैं तो 373 होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं तो 100 होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है और सबसे कठोर धातु जो होती है वो प्लेटिनम होती है। क्वेश्चन नंबर 31, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 88 होता है, 88। और रेडियम का रासायनिक चिन्ह होता है Ra से रेडियम को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है। दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सिल्वर नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो AgNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 35, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो कार्बामाइड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है? जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता वो हीलियम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? देखो जल से भी हल्का जो होता है वो सोडियम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? देखो जो सिगरेट जलाने वाले लाइटर होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? देखो कच्चे एल्यूमिनियम को पाइराइट बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।